Whenever you talk with anyone or whenever you meet with anyone at first or any time, you don't speak at first or any other person speak at first. No. What the thing you do at first, you look at the front person and the front person look at you. Why? Because you both understand each other with the help of your personality, with the help of each personality. You look at the person, that what is the behavior, what could be the behavior and what could be the personality, what could be the nature of that person. Then you will be able to talk with that person. राइट आप सामने वाले को देखकर पहले ये अंदाज़ा लगाते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर किस तरह का है, उसका नेचर किस तरह का है, क्योंकि आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपकी पर्सनैलिटी से ये पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है. ऑलराइट, in this video you are going to know about 4 powerful tips which can help you to improve your personality. So you want to improve your personality because जब अक्सर क्या होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो सामने वाला हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी को देखकर पहचानता है. हमारी पर्सनैलिटी से ये पता चलता है, हमारे नेचर से, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारी फ्रेंडशिप या फिर हमारे रिलेशनशिप्स हाउ मच दैट आर स्ट्रॉन्ग्स और नॉट. So if you want to improve your personality, then watch this video. You are incomparable. Most of the times what happens that we compare ourselves with other person. Mostly it happens in the schools. स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स भी अक्सर ऐसा करते हैं कि वो किसी लोएस्ट बच्चे को किसी टॉपर बच्चे से कंपेयर करते हैं. और हम भी अक्सर क्या करते हैं कि हम अपने आप से किसी को, कोई हमसे ज़्यादा बड़ा या फिर कोई हमसे ज़्यादा अच्छा किसी काम में है तो हम उसको अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हैं. इवन वी डोंट नो दैट व्हाट वी आर केपेबल ऑफ. हम अपने आप की खूबियाँ भूल जाते हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं. दैट व्हाट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर गोल्स, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ, but we compare ourselves with others. We don't try to be the best version of ourselves. Always be a best version of yourself. Don't compare yourself to the others. हम अपने आप को यही सोचते हैं कि yes, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ. Even you are not understanding yourself. Even you are not understanding your goals, your visions. आप अपने आप पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं. इसलिए ऑलवेज थिंक दैट यू आर यूनिक. आप जैसा कोई नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में. यू आर यूनिक, नो वन इज एज लाइक यू. अगर आप सोचते हो कि है तो एक बंदा मुझे ऐसा दिखाओ जो बिल्कुल आप जैसा हो, उसका चरित्र आप जैसा हो, उसका व्यवहार आपके जैसा हो, उसकी सब एक एक चीज़ आप जैसी हो. कम ऑन, शो मी अ सिंगल पर्सन लाइक एज यू. इफ़ यू थिंक दैट यू आर नॉट यूनिक, यू आर यूनिक. क्योंकि जो खूबी आपके पास है वो किसी के और के पास नहीं है. जो काम आप कर सकते हैं वो कोई और कभी नहीं कर सकता. बिकॉज यू आर यूनिक एंड यू आर केपेबल ऑफ द थिंग वट एवर यू कैन थिंक और वट एवर यू कैन बिलीव टू डू इन योर लाइफ और वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ. अगर आप जो काम करना चाहते हो, अगर आप उसकी जगह कंपेयर करने लग जाओगे किसी और काम में, तो आप वो काम तो भूल जाओगे, साथ ही साथ इस काम में भी अपने आप को लोएस्ट समझने लग जाओगे, लोअर समझने लग जाओगे. ऑलवेज थिंक यू आर यूनिक एंड आप जिस काम के लायक हो, जो काम आप कर सकते हो, आप वो काम बेखूबी से कर सकते हो. कभी भी अपने आप को कंपेयर ना करना. बी अ बेटर लिसनर एंड कम्युनिकेटर. व्हाट आई एम सेइंग, बी अ बेटर लिसनर एंड कम्युनिकेटर. देखो, कम्युनिकेटर भी मैं सिर्फ कह सकता था लेकिन मैंने लिसनर भी कहा. कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए मैंने बहुत सारी पहले वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आगे और भी वीडियोस बना दूंगा. बट इस वीडियो के अंदर भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन अ पावरफुल टिप इज़ टेक पॉजेज़ लो. अपने कन्वर्सेशन के अंदर जब भी आप बात कर रहे हैं उसके अंदर पॉजेज़ लो, ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव बन सके. अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप किसी से बात करते हैं, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग विद एनीवन, अदर पर्सन डोंट गिव यू अटेंशन और अट्रैक्शन इन योर वर्ड्स. एंड आपकी फ्रेंडशिप जो भी है, जिससे भी है, आपकी रिलेशनशिप जो भी है, सामने वाला व्यक्ति आपसे बोर हो जाता है या फिर ज़्यादा देर तक आपसे बात नहीं कर पाता है बिकॉज आप उसके फेवरेट टॉपिक में बात नहीं करते या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से नहीं करते जो कि सामने वाला समझ के डायरेक्ट एक्शन ले. इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव बाय टेकिंग पॉजेज़. अपनी बातों के अंदर पॉजेज़ लाओ. जब आप पॉजेज़ लाओगे तो उससे सामने वाला एक पॉइंट को समझ के दूसरे पॉइंट पे आएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट कंटिन्यूसली जब बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने रट्टा मार रखा है एंड आप आगे रुक जाएंगे. एक ऑकवर्ड सा ब्रेक आ जाएगा
जहाँ पर आपकी कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी और आप फिर अपने रास्ते और सामने वाला अपने रास्ते। सेकंड, एक्टिव लिसनर। आपको पहले सुनना पड़ेगा सामने वाले को कि सामने वाला कह क्या रहा है। अक्सर देखो, कम्युनिकेशन तो हर कोई करता है, बोल तो हर कोई सकता है, बोलते हर कोई है, बात हर कोई करता है, लेकिन क्या वो सही तरीके से बात करता है? क्या सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड होता है? क्या वो अपने हिसाब से सामने वाले को चेंज कर पाता है? क्या वो सामने वाले का टेंशन और अट्रैक्शन एकदम से ग्रैब कर पाता है? नो। क्या उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाती है? नो, बिकॉज वो सामने वाले को समझता ही नहीं है, सामने वाले को सुनता ही नहीं है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, सामने वाले का मतलब क्या है। ऑलवेज सामने वाले को भी समझो। Try to understand the other person who is talking with you, who is in the conversation with you. Then you will be able to speak more fluent, more effective. Then you will be able to speak your words more effectively. Then you will be able to change the other person effectively. Whatever you want. Come on, now move on. The next step is learn to go. Whenever you have done your work, try to learn to go from there, because the people who value their time, people value them. Because जब तक आप अपने समय की वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, बिकॉज समय तो सबके लिए कीमती होता है, समय की कोई कीमत नहीं होती है। और अगर आप अपने समय की वैल्यू नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाले से आप किस तरह से आशा रख सकते हैं कि सामने वाला आपको वैल्यू दे? हाउ? Then you will have to increase the value of your time. That yes, आपके टाइम की वैल्यू है और बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अपने टाइम को सोकर ना गवाएं। बहुत से लोग, चलो कोई बात नहीं, आप दूसरों को यहाँ से तो आ जाओगे, ठीक है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए, इट्स ओके, लेकिन अपने टाइम की वैल्यू रियलिटी में बढ़ाएं, ताकि आपको रियलिटी में लगे कि यस, मुझे ये काम करना है। और कैसे कर सकते हो? जब तक आपके अंदर ये आग नहीं होएगी कि यस, आपको कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, तो आप नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन ये आग आ गई, जिस दिन ये आग आपके अंदर पैदा हो गई कि यस, आपको अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल करना है, आपको वहाँ तक जाना है अपनी लाइफ में, देन आप वो काम करोगे जो आपने आज तक नहीं करा है, या फिर जिस काम से आप करने से कतराते हो, डरते हो। अपना वक्त ज़ाया करना छोड़ देंगे और अपने सपनों के लिए भागना शुरू कर देंगे। तो आज से ही अपने सपनों के लिए भागना शुरू कर दो। अपने सपनों के लिए काम करना आज से ही शुरू कर दो। सोकर या किसी और फालतू के काम कर कर अपना वक्त ज़ाया ना करें। उठो और अपना काम करो, उठो और अपने सपने के लिए काम करो। ओके, फर्स्ट टिप के अंदर ही मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट टिप बताया था कि यू आर इनकम्पेरेबल। इस टिप के अंदर इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आप अपने वक्त की वैल्यू नहीं रखते। आप अपने वक्त की वैल्यू रखेंगे तो आपको पता चलेगा यू आर यूनिक, यू आर इनकम्पेरेबल। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, डोंट एवर ट्राई टू टेस्ट अ फिश बाय क्लिम्बिंग अ ट्री। अगर आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ाओगे और फिर उसको टेस्ट करोगे कि वो कितनी बहादुर है, तो शायद वो मछली कभी अपनी ज़िंदगी में पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी। और जिस काम के लिए वो बनी है, शायद वो उसमें भी अपने आप को लोअर समझने लग जाएगी। राइट? वो अपने आप को भी उस काम में लोअर समझने लग जाएगी। वो बोलेगी कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरे से कुछ काम नहीं हो सकता है। अक्सर ऐसा हमारे स्कूल्स में होता है। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम किस चीज़ के कैपेबल हैं, हम किस चीज़ के लिए बने हैं, और अपना वक्त ज़ाया करके हम वो काम भी नहीं करते हैं। तो इसलिए आलस से को भगाइए। कैसे जाएगा? जब आप अपने ड्रीम्स पे फोकस करेंगे, जब आपको पता चलेगा असली समय की वैल्यू क्या है, वक्त की कीमत क्या है। क्योंकि वक्त कभी लौट कर वापसी नहीं आता, वक्त कभी लौट कर वापसी नहीं आता। एक कॉपी लो और एक पेन लो, उसके ऊपर आज की डेट लिखो। आज की डेट क्या है वो लिखो। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज की डेट लिखो और मुझे बताओ कि ये डेट और ये टाइम कभी दोबारा आएगा या नहीं। क्या ये टाइम कभी दोबारा आएगा? बताइए मुझे नहीं, अपने आप को बताओ कि क्या ये टाइम दोबारा आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में? क्या आप इस पल को दोबारा से एंजॉय कर पाएंगे? देन गेट अप and chase your dream, work for your dream, because no one is going to pay your bills, no one is going to give you freedom.
जब तक आप खुद नहीं करते अपने लिए कुछ, नो वन इज़ गोइंग टू पे एनीथिंग फॉर यू। चलिए, थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो गया था। जब भी हम किसी कन्वर्सेशन में होते हैं या फिर हम किसी मीटिंग में होते हैं या फिर स्कूल में होते हैं, अक्सर हम अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। While we are speaking, then we got unconfident because we think that we feel hesitate. हम हिचकिचाने लग जाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। We are not able to deliver our words clearly. I give you a tip what you can do in that situation. आप क्या कर सकते हो सिचुएशन के अंदर। टिप नंबर 4 है हमारे पास, स्टे काम। आपको क्या करना है, आपको एक गहरी सांस लेनी है और फिर उसको आपको अपने मुंह से छोड़ना है। किस तरह से, इन दिस वे, एंड देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट फ्रॉम बिफोर। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब आप इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ की हैबिट बना लेंगे तो आप अचानक से अगर कहीं पर करेंगे, सडनली अगर आप कहीं पर करेंगे, आप किसी प्रोफेशनल जगह पे करेंगे, यानी कि आप मीटिंग में करेंगे, स्कूल में करेंगे और भी बहुत सारी जगहों पे करेंगे ऐसा किसी के सामने, तो सामने वाला समझ जाएगा या फिर उसको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको एवरीडे करेंगे, हैबिट में ले आएंगे, तब आपको सडनली एक जगह पर नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली कर जाएंगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। यही था आज की इस वीडियो के अंदर। होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। एंड अब ये वीडियो ख़त्म हो चुका है। वीडियो में छोड़ के जाने से पहले एक बार वीडियो के नीचे शेयर का बटन दिया है, उस पर क्लिक करो और उस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो, इंस्टा पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि मेरा ये छोटा सा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सके, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा सके। ठीक है, तो आपके लिए बस इतना सा ही एक काम है, मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपने नोट नहीं करा, दोबारा से वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगी और उसको नोट भी करते चलना। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, 4 टिप्स बताए हैं, 4 टिप्स पावरफुल टिप्स से। I will see you in the next video. Till the time, take care and improve yourself.